नमस्कार प्रिय बच्चों, माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज ELCTCP 311 में आज छठवां लेक्चर है आपका प्रैक्टिकल का। कोर्स कोड है ELCTCP 311, आपका इलेक्टिव कोर्स जो है BSc AG 5th सेमेस्टर में। तो टाइटल है आपका एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, या हम कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या स्टेप्स हैं, उनके बारे में प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। ये वर्चुअल लैब का एक तरीका है। इस पर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं मिल रही थी। जैसे आपको देख रहे होंगे आप लोग, और भी सब्जेक्ट्स में आपको लिंक दी जा रही होंगी वर्चुअल लैब के नाम पे, तो वहां आप देख के चीजों को सीख पा रहे होंगे वर्चुअल वे में। जो हमारी यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में है, तो हम लोग प्रैक्टिकल भी पूरा वर्चुअली करा रहे हैं, जिससे आप घर बैठ के ही चीजों को समझ पाएं कि ये प्रैक्टिकल कैसे होता है, ये प्रैक्टिकल कैसे होता है। पर अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हमने देखा बहुत सी यूनिवर्सिटी से हमने सर्च किया, जहां तक कि MHRD से लेके और भी हमने देखा, कहीं हमको उसका लिंक नहीं मिला, प्रैक्टिकल ऐसे अवेलेबल नहीं मिले। तो हमने सोचा हम PPT बना के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और वीडियो रिकॉर्ड करके बच्चों को हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे बच्चे स्टेप्स को पूरी तरीके से जान पाएंगे कि प्रैक्टिकली वे में ये सब होता है। चलिए हम बात करते हैं जिन जिन आउटलाइंस पे हमको बात करनी है। आउटलाइंस में पहला हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, फिर थ्योरी है, फिर इनिशिएशन स्टेज है, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन स्टेज है, फिर रूट फॉर्मेशन स्टेज है, फिर क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं हम उनकी बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ कैलस इसकी बात करेंगे, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन का इंडक्शन कैसे होता है उसकी बात करेंगे, फिर प्रोसीजर एंड टेक्निक्स को जानेंगे। तो जो आपको दिखाई दे रहा है आउटलाइंस, वो यही है आपके ऑब्जेक्टिव्स, थ्योरी, इनिशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, रूट फॉर्मेशन, मटेरियल रिक्वायर्ड, मॉर्फोलॉजी ऑफ कैलस, इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन, प्रोसीजर एंड टेक्निक। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑब्जेक्टिव्स एंड थ्योरी। जो हमने आपको बताया था आउटलाइंस में, ऑब्जेक्टिव्स एंड थ्योरी, उस पर बात करनी है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है टू नो द बेसिक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चरिंग। प्लांट टिश्यू कल्चर्स के बेसिक्स को जानना। टू नो द प्रोडक्शन ऑफ कैलस फ्रॉम कैरेट, कैलस का प्रोडक्शन कैरेट से। ठीक है, मेजर द एफिशिएंसी ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, जड़ की और सूट, तने की हमको इफिशियंसी, क्षमता जाननी है कि इससे टिश्यू कल्चर कैसे होता है। थ्योरी में है कि the theoretical basis for plant tissue culture was proposed by Gottlieb Havelange। जो theoretical basis plant tissue culture का दिया है, जो propose किया है, वो Gottlieb Havelange साहब ने किया है, German Academy of Science in 1903 on his experiments on the culture of single cell। The first true culture were obtained by Gottlieb from cambium tissue of SS pseudoplantanus। The term plant tissue culture micropropagation is generally used for aseptic culture of cells। जो प्लांट टिश्यू कल्चर एक माइक्रोप्रोपोगेशन टर्म है, वो ज्यादातर एसेप्टिक कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलर सेल्स में जहां किसी भी तरीके का कोई कंटामिनेशन नहीं होता, हर एक चीज कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में होती है। वहां पर डिजीज से लेके, इंसेक्ट से लेके किसी भी तरीके का बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस नहीं होता। इसको हम एसेप्टिक कल्चर बोलते हैं। Cells, tissues, organs and their components under defined chemical and physical conditions in vitro। The basic concepts of the plant body, जो plant body, पादप शरीर की जो प्राथमिक संरचना या बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैन बी डायसेक्टेड इनटू सिमिलर स्मॉलर पार्ट टर्म्ड एज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट का मतलब मदर प्लांट से जो हम आइसोलेट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं, और एक्सप्लांट से ही हम पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं प्लांट का। तो एक तरीके से अगर हम इन विवो कंडीशन में बात करें तो जिसको हम सीड कहते हैं, उसको हम इन विट्रो कंडीशन में एक्सप्लांट कहते हैं।
फिर से समझने की कोशिश करना कि सीड को हम बोते हैं खेतों में, उसको कहा जाता है इन विवो कंडीशन, पर्टिकुलरली जो ओपन कंडीशंस में होता है। पर इन विट्रो कंडीशंस में अगर हम प्लांटिंग मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे तो वही प्लांटिंग मटेरियल हमारा एक्सप्लांट कहलाता है। आगे ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि मदर प्लांट स्वस्थ होना चाहिए, तभी हमको स्वस्थ एक्सप्लांट मिलेगा। जब स्वस्थ और हेल्थी एक्सप्लांट होगा तो फिर आगे किसी भी तरीके का कोई इन्फेस्टेशन नहीं होगा, हमारा एसेप्टिक कल्चर होगा और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा प्लांट का। The basic concept of the plant body can be dissected into a smaller part termed as explant, and any explants can be developed into a whole plant. और explant में वो क्षमता होती है जो कि पूरे प्लांट को जन्म देने की ताकत रखती है, क्योंकि वो प्लांटिंग मटेरियल है और प्लांटिंग मटेरियल ही पूरे प्लांट को डेवलप करता है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। It is central innovative areas of applied plant science, including agriculture and plant biotechnology। ठीक है, एक नया नवाचार यदि कहा जाए तो इट इज अ सेंट्रल इनोवेटिव, केंद्रीय नवाचार है एरिया ऑफ एप्लाइड प्लांट्स का, प्लांट साइंस के क्षेत्र में, जहां कृषि और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, पादप जैव प्रौद्योगिकी जिसमें इंक्लूड है। This technique is effective because almost all the plant cells are totipotent। ये टेक्निक इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो प्लांट सेल्स हैं वो टोटियोपोटेंट है। टोटियोपोटेंट की हिंदी आपको पता है पूर्ण सख्तता। जब प्लांट सेल आपकी टोटियोपोटेंट होगी तभी तो उसके अंदर वो एबिलिटी होगी कि वो पूरे प्लांट को जन्म दे दे, क्योंकि टोटियोपोटेंसी का मतलब ही होता है कि द एबिलिटी ऑफ सेल टू गिव राइज ओवर न्यू प्लांट, एबिलिटी ऑफ अ सेल। तो क्षमता जब तक सेल के अंदर नहीं होगी तो वो नए प्लांट को जन्म नहीं दे पाएगी। तभी ये कहा गया कि दिस टेक्निक इज इफेक्टिव बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट। इन ईच सेल possesses the genetic information and cellular machinery necessary to generate the whole organism. Since this technique can be used to produce a higher number of plants that are genetically similar to a parent plant as well as to another. Two concepts, plasticity and totipotency, are the central processes to understand the regeneration and plant cell culture. दो सिद्धांत, दो तरीके हैं, एक है प्लास्टिसिटी, पारिगम्यता, और एक है आपकी टोटियोपोटेंटी, पूर्ण सख्तता। ये दो एक ऐसी पद्धतियां हैं, प्रोसेसेस हैं जो काफी हैं रिजेनरेशन और प्लांट सेल कल्चर को समझने के लिए, क्योंकि प्लांट सेल कल्चर और प्लांट सेल के पूरे लाइफ साइकिल को प्रोसेस में करने का अगर एकमात्र साधन है तो वो है आपका हेल्थी एक्सप्लांट। हेल्थी एक्सप्लांट से टिश्यू, टिश्यू से सेल, और सेल वो कैसी सेल, टोटियोपोटेंट सेल, जिनमें क्षमता हो कि वो आगे उनकी एबिलिटी हो कि वो नए पौधे को जन्म दे सके। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका प्लास्टिसिटी और टोटियोपोटेंसी पे निर्भर है। प्लांट्स ड्यू टू इट्स लॉन्गर लाइफ स्पेन and sessile nature have developed a greater ability to overcome the extreme conditions. Most of the processes incurred in plant development and the growth adapt to environmental conditions. When the plant cells and tissue are cultures in vitro, जब पादप कोशिकाएं और ऊतकों को हम कल्चर्ड करते हैं इन विट्रो कंडीशंस में, मतलब कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में, मोस्ट ऑफ द, उनमें से ज्यादातर सामान्यता बहुत तापक्रम पर अपनी पारिगम्यता को शो करती है, जनरली एग्जिबिट अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी व्हेन अलाउज वन टाइप ऑफ ऑर्गन, जहां केवल अनुमति होती है एक तरीके के अंग की और टिश्यू की, टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम अनदर टाइप, टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम अनदर टाइप। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहां चीजों को समझाया गया है कि जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं एक्सप्लांट एक्सप्लांट एक्सप्लांट, तो मदर प्लांट से एक एक्सप्लांट लिया गया लीफ के रूप में। अब इसमें लिखा है कि टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट, भाई मदर प्लांट से इंक्रीज हुआ, हमने इसको किस में रख लिया, स्लाइड में।
टिश्यू सैंपल्स प्लेस्ड इन अगर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, अगर रखा गया जो कि एक न्यूट्रिएंट मीडिया है, और ग्रोथ मीडियम न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है आपका ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इन दोनों की उपस्थिति में प्लांट अपना सर्वाइव कर लेगा। सैंपल्स डेवलप इनटू टिनी प्लांटलेट्स, छोटे छोटे रूप में टिनी प्लांटलेट्स ग्रो कर रहे हैं और प्लांटलेट्स प्लांटेड इनटू कंपोस्ट। इसके बाद में हम उनको प्लांटलेट्स को कंपोस्ट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं इन विवो कंडीशंस में। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे चीजों को समझाया गया है। यही एक वर्चुअल लैब का तरीका है, ऐसे ही आभासी प्रयोगशाला को समझ पाएंगे। ऐसे ही अगर लेबोरेटरी कंडीशंस में आप होंगे तो लेबोरेटरी कंडीशंस में भी हम आपको प्रैक्टिकली इसी तरीके से करवाएंगे। एक एक्सप्लांट से हम आपको लीफ लेंगे, लीफ कैसे ली जाएगी, सेप्टिक वो जहां पूरा किसी भी तरीके से कंटामिनेशन का भय ना हो, इस सेप्टिक कंडीशंस में वहां से एक स्लाइड में अगर सॉल्यूशंस के साथ कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लिया जा सकता है जो इंस्टेंट उसको फूड प्रोवाइड कर सके, जिससे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। फिर कुछ समय बाद जब हम उसको अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो उसके लिए नीड है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका अच्छा होता है, उसमें रखने के बाद थोड़े दिनों बाद सैंपल्स डेवलप हो जाएंगे टिनी प्लांटलेट्स में, और उन टिनी प्लांटलेट्स को एक मिनिमम हाइट पे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं कंपोस्ट और अदर सॉइल कंडीशंस में, जिसमें उनकी लाइफ साइकिल नेचुरल तरीके से इन विवो कंडीशंस में सर्वाइव करने लगती है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की, स्टेज 1। ये जो हमारी स्टेज है, पहली स्टेज है। द इनिशिएशन फेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ टिश्यू कल्चर। Here the tissue of interest is obtained and introduced and sterilized in order to prevent any microorganism from negatively affecting the process. It is during this stage that the tissue is initiated to the culture. इस अवस्था में आप देख रहे होंगे इनिशिएशन स्टेज पे सबसे पहले प्लांट्स को अगर हम लेते हैं, पूरे प्लांट्स को लिया जाता है जिसमें हमको एक्सप्लांट बनाना होता है, उसको पूरी तरीके से धोया जाता है। धोया इसलिए जाता है कि उसको ऊपर जिस तरीके के जो डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की लार्वीज कलेक्ट होती हैं जो हमको नेक डाइस से नहीं दिखाई देती, स्पोर्स होते हैं फंगस के, वो उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, पर वो अपना प्रभाव कब दिखाते हैं, जब हमको इनको सुटेबल टेम्परेचर में रखते हैं, ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करते हैं, तो वो और प्रभावी हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में प्लांट्स को पूरी तरीके से वॉश करके ये कर दो, पूरा कंटामिनेशन मुक्त करके ही उनको इस्तेमाल किया जाता है इनिशिएशन स्टेज में। नेक्स्ट हमारी स्टेज है वो है मल्टीप्लिकेशन स्टेज। मल्टीप्लिकेशन स्टेज में है कि द मल्टीप्लिकेशन फेज इज द सेकंड स्टेप ऑफ टिश्यू कल्चर, वेयर द इन विट्रो प्लांट मटेरियल इज redivided and then introduced into the medium. The multiplication phase is the second step of the tissue culture, where the in vitro plants, जो in vitro plants material है, उनको हम पुनः redivide कर देते हैं, introduced into medium. Here, the medium is composed to appropriate components from growth, including regulator and nutrients. These are responsible for the proliferation of the tissue and the production of multiple shoots. तीसरी स्टेज हमारी आएगी, ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज का डायग्राम आपको दिखाया गया है। तीसरी स्टेज पर आएगा आपका रूट फॉर्मेशन, जिसमें रूट का इनिशिएशन होता है। It is at this phase that roots are formed. Here hormones are required in order to induce rooting and consequently complete plantlets. ये तीसरी अवस्था होती है रूट फॉर्मेशन। रूट को डाइसेक्ट करके दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्नल प्रोसीजर्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, जो है मीडियम प्रिपरेशन। पहला है आपका मीडियम प्रिपरेशन। द एप्रोप्रिएट मिक्सचर सच एज द MS मिक्सचर इज मिक्स्ड विद डिस्टिल्ड वाटर एंड स्टार्ड व्हाइल एडिंग द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ शुगर एंड शुगर मीडियम। हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू एडजस्ट द pH। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं pH को एडजस्ट करने में मीडियम में सहायता करते हैं। कंटेंट यूज्ड हियर विल डिपेंड ऑन द प्लांट्स टू बी कल्चर्ड एंड द नंबर ऑफ टिश्यू टू बी कल्चर्ड। अगर इज एडेड टू द मिक्सचर, heat and start to dissolve. After cooling,
The bar medium is poured into polycarbonate tissue tubes to a depth of about 4 centimeters. With lids sitting on the tubes, the tubes are placed in a pressure cooker and sterilized for 20 minutes. Sterilization बहुत जरूरी होता है. With the lids sitting on the tubes, the tubes are placed in a pressure cooker. Tubes को pressure cooker में रखा जाता है, ना कि plants को. Tubes को रखा जाता है स्टरलाइज करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर का वो जो मटेरियल है जिसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं उसमें तो किसी तरीके का कंटामिनेशन नहीं है. अगर उसमें भी कंटामिनेशन है तो वो हमारे होल एक्सपेरिमेंट को ध्वस्त करने की ताकत रखता है. प्लांट प्रिपरेशन में cut the plant parts into small pieces about 1 centimeter across. On the other hand, such parts as the African violet leaves can be used as a whole. Using detergent and water, bath the plant part for about 20 minutes. किसी डिटर्जेंट से इस्तेमाल करके, पानी और डिटर्जेंट को इस्तेमाल करके प्लांट पार्ट्स को हम धोते हैं 20 मिनट तक. Transfer the plant part into sterilizing chloric solution. Shake for a minute and leave to soak for 20 minutes. Using a lid, gently discard the Clorox and retain the plant part in the container and then cap the container. Now the next slide is transferring the plant material to a tissue culture medium. 70% alcohol should be used for the sterilization of the equipment used in containers. Open the container and pour sterile water to cover half the container. Cover with a sterile lid again and shake the container for 2 to 3 minutes in order to wash the tissue and remove the bleach. Pour the water and repeat this 3 times. Using sterilized gloves, remove the plant part from the container and on to a sterile petri dish. Now the next slide is using a sterile blade, cut the plant material to a smaller pieces of about 2 to 3 mm across, avoiding the parts that have been damaged by bleach. Using a sterile forceps, place a section of the plant into the medium. Replace the lid cap and close it tightly. Replace the lid cap and close tightly. This procedure will result in the development of a callus, which then produces shoots after a few weeks. Once the shoots develop, then the plant section may be placed in the right environment, well lit, warmed, etc. for further growth. Now the next slide is techniques of plant in vitro culture. पहला है माइक्रो प्रोपोगेशन, दूसरा सोमेटिक सेल जेनेटिक्स, थर्ड है ट्रांसजेनिक प्लांट्स. माइक्रो प्रोपोगेशन में दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई क्वालिटी क्लोनल प्लांट्स. अ क्लोन, अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स. क्लोन क्या है? is a group of identical cells. This has the potential to provide rapid and large scale propagation of new genotypes. Somatic cell genetics की बात करें, used for haploid production and somatic hybridization. Third है transgenic plants, used for expression of mammalian genes or plant genes for various species. It has proved beneficial for the engineering of species that are resistant against virus and insect. Now the next slide is, ये diagrammatic representation है. यहाँ पूरे प्लांट को दिखाया गया है, इसमें बड, स्टेम, रूट, लीफ के साथ में उसका हम एक टिश्यू को सैंपल के रूप में रखते हैं. फिर अनडिफरेंशिएटेड कैलस फॉर्म्ड होता है, उसमें कैलस बनता है. फिर कैलस सेपरेटेड होता है सिंगल सेल कल्चर्ड में. फिर उसको हम टेस्ट ट्यूब में करके कल्चरिंग करते हैं, जिससे रीजनरेटेड होता है न्यू प्लांटलेट्स. बेसिक स्टेप्स हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के.
आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी के बेसिक स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स में एक प्लांट से लेके एक मदर प्लांट है, उस मदर प्लांट में सारे एक्सप्लांट्स कहाँ से लिए जा सकते हैं, जैसे लीफ से लिया जा सकता है, बड से लिया जा सकता है, स्टेम से लिया जा सकता है, रूट से लिया जा सकता है, फिर उनको किस तरीके से किस में ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो पूरी प्रोसेस को बताया गया। कुछ डायग्राम्स को आपको दिखाया जा रहा है जिससे टिश्यू कल्चर किया जाता है। वेबिनार क्लास में कल पूरी तरीके से इसको समझाएंगे। इसी के साथ ये आपका वर्चुअल लैब प्रैक्टिकल का वीडियो आप यहीं पे खत्म होता है। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे 1:30 बजे जो आपकी वेबिनार क्लास है उसमें। नमस्कार।